नमस्कार, आप देख रहे हैं इंस्टा फीड और आप देख सकते हैं इस समय मौजूद हैं फरीदाबाद विधानसभा में, जहां पर विपुल गोयल जी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर पहुंचे विपुल गोयल जी सेक्टर 9 फरीदाबाद विधानसभा में लोग से हमारे सम्मानित उम्मीदवार हमारे भाजपा सरकार के विधानसभा 89 के श्री विपुल गोयल जी का स्वागत करेंगे। तालियां बजती रहे, सभी से निवेदन है। इस बार पुनः जब विपुल गोयल जी को टिकट मिली है तो हमारा ये कर्तव्य बन जाता है कि हम मिलजुल करके खुद भी वोट दें और औरों को भी उसके लिए उत्साहित करें वोट डालने के लिए। भाजपा सरकार तीसरी बार जैसा कि नारा है उसको हम लगाएं। विपुल गोयल जिंदाबाद, विपुल गोयल जिंदाबाद। अब की बार भाजपा सरकार, की बार वृक्षारोपण कार्यक्रम कर रहे हैं। जैसा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी वृक्षारोपण पर जितना जोर देते हैं उतना ही जोर यहाँ पे आप देख सकते हैं दिए हैं। विपुल गोयल जी देखे जा रहे हैं यहाँ पे वृक्षारोपण कार्यक्रम करते हुए फरीदाबाद में। वृक्षारोपण का वीडियो नहीं है, यही वीडियो। नीचे वृक्षारोपण लेना है, चाहिए करता हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंस्टा फीड, मैं हूं शिवराज। आपने देखा विपुल गोयल जी यहाँ पे मौजूद थे हमारे बीच में वृक्षारोपण का कार्य करने के लिए फरीदाबाद विधानसभा में आए थे। जैसे आप सबको पता है इस बार विपुल गोयल जी को फाइनली टिकट मिल चुकी है, जिसका बहुत समय से फरीदाबाद विधानसभा के लोगों को इंतजार था। विपुल गोयल जी को टिकट मिलेगा। आइए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो फरीदाबाद विधानसभा के वोटर हैं। सर आप लोग, जहाँ तक हमें उम्मीद है, क्या कहना चाहेंगे सर? विपुल गोयल जी को टिकट मिली है इस बार, क्या कहना चाहेंगे? विपुल गोयल जी पीछे 2014 से 19 में जब रहे हैं, मंत्री भी रहे और हमारे विधानसभा के नुमाइंदा भी रहे, तो उन्होंने बहुत काम किए हैं। कंधे से कंधा मिलाकर सभी एनजीओ के साथ घर घर जाकर के सुख दुख में सभी का साथ दिया। लेकिन 2019 में दुर्भाग्यवश उनको टिकट नहीं मिल पाई, तो हमें भी बहुत दुख हुआ। लेकिन भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए जुड़े रहे हम। नरेंद्र गुप्ता जी हमारे विधायक रहे। इस बार पुनः जब विपुल गोयल जी को टिकट मिली है तो हमारा ये कर्तव्य बन जाता है कि हम मिलजुल करके खुद भी वोट दें और औरों को भी उसके लिए उत्साहित करें वोट डालने के लिए। भाजपा सरकार तीसरी बार जैसा कि नारा है उसको हम लगाएं। महिला और मौजूद में हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से विपुल गोयल जी यहाँ आए थे तो कहते हैं कि मैं भाई हूँ आप लोगों का। विपुल गोयल जी को टिकट मिलने के बाद लोगों के अंदर एक अलग ही उमंग की लहर देखी जा रही है। इतना लगाव क्यों विपुल गोयल जी? विपुल गोयल जी ऐसे नेता हैं जो हमारे ख्याल से ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, और वो हमेशा, चाहे वो उसमें थे पावर में या नहीं थे, वो उन्होंने हमेशा समाज के लिए काम किया, पर्यावरण के लिए बहुत काम किया। हमारी संस्था है, पर्यावरण की संस्था है, तो हमने उनके हाथों आज पौधारोपण भी करवाया। उनका लगाव है प्रकृति से और हमें भी उनके साथ इसी तरह लगाव है। हम उनको ज़रूर हर हालत में उनका सपोर्ट करके उनको जिताने के लिए हम भी तैयार हैं। उनके जो विपक्ष में खड़े हैं कांग्रेस पार्टी लखन कुमार सिंगला जी, क्या लग रहा है? वो कह रहे हैं कि जो गोयल जी हैं सिर्फ दिखावे, जैसे उनके मंत्री जो हैं प्रधानमंत्री वो जुमले की बात करते हैं, वैसे इनके अब नेता हैं वो भी जुमले कर रहे हैं। नहीं, ऐसा हम तो नहीं कहेंगे, क्योंकि हमने तो विपुल जी को तब भी काम करते हुए देखा है जब वो उनके पास कोई पोजीशन नहीं थी, उसमें वो विधायक नहीं थे, तब भी उन्होंने ऐसे ही हमें, हमारी संस्थाओं को साथ लेके चलते थे। हमें भी हम हर कार्यक्रम में बुलाते थे हमें अपने, और हम भी उनके साथ, वाकई वो हमारे भाई के समान है और उन्होंने पूरा अपना दायित्व निभाया है। और हम भी उनके साथ ऐसे ही कंधे से कंधा मिला के उनकी सपोर्ट करते हुए उनको जिताने की पूरी पुरजोर कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहेंगे मैं विपुल गोयल जी को टिकट मिलने के बाद? जीत रहे हैं विपुल गोयल जी? निस्संदेह, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। विपुल गोयल जी ही आएंगे और हम सब उनका साथ हैं। हम इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि विपुल गोयल जी को वापस टिकट मिले और हम सब उनका साथ दें, क्योंकि इस फरीदाबाद को सुंदर और व्यवस्थित देखना चाहती है पूरी फरीदाबाद वासी। और इस फरीदाबाद के इस कार्यकाल में, हम आने वाले उनके कार्यकाल में हम बहुत कुछ ऊंचाइयों पर देख पा रहे हैं फरीदाबाद को। तो हम निस्संदेह हम खुद भी वोट देंगे और हमारी आसपास सारे लोगों को भी हम प्रेरित करेंगे कि वो विपुल गोयल जी को ही वोट दें। मैं आपने बात तो कर दी कि विपुल गोयल जी को वोट दें, पर चुनाव है सिर्फ फरीदाबाद के नहीं, पूरे हरियाणा के हैं। तो हरियाणा में लग रहा है क्या पता इस पर बीजेपी वापस आ सकती है? क्योंकि बात तो हो रही है कि तीसरी बार बीजेपी सरकार, पर सच में ऐसा हो पाएगा? क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि महिलाएं जितनी है, रेसलर्स हैं, वो बीजेपी की तरफ है, फार्मर्स बीजेपी के खिलाफ हैं। ऐसे में बीजेपी को वापस विश्वास लाना चाहिए। देखिए, ये एक लहर फैलाई जा रही है और सब लोग जानते हैं कि देश हित में, राष्ट्र हित में, क्षेत्र हित में हमें किसको वोट देना है। तो इसके लिए हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। निस्संदेह भाजपा सरकार ही आएगी। अच्छा, एक अंतिम सवाल करना चाहेंगे मैं आपसे। हाउस वाइफ्स भी होंगी, जॉब भी करेंगे, मतलब, लेकिन आप लोग घर को ज़्यादा संभालते हैं। महंगाई को लेकर बात होता है कि बीजेपी सरकार में बहुत महंगा हुई, जनता त्रस्त हो गई है। क्या कहना चाहेंगे इस बात को, महंगाई को लेकर? देखिए, महंगाई
जरूर बढ़ी है, लेकिन हम जो कुछ अच्छा हुआ हम उसको क्यों नहीं गिनाते? हम क्यों नहीं गिनाते उसको? हमारी वार्षिक आय बढ़ रही है, हम अपनी आय के स्रोत बढ़ रहे हैं, उनको हम लोग नहीं कहते हैं, लेकिन हम महंगाई का गाना गाते हैं। वो ये कुछ नहीं है, ये एक लहर फैलाई जा रही है और निस्संदेह भाजपा सरकार ही आएगी, क्योंकि हम सबका सुंदर भविष्य वही है। चलिए, देखा आपने, हमारे साथ कुछ लोग यहाँ मौजूद थे, कुछ थोड़े लोगों से और बात करना चाहेंगे। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? लग रहा है इस बार बीजेपी सरकार आ रही है फिर से हरियाणा के अंदर। जी हाँ, बीजेपी सरकार आ रही है। लोग चाहते हैं कि 10 साल में सारे काम हो जाएं, लेकिन 10 साल में कैसे हो जाएं जब 70 साल से कांग्रेस की सरकार रही है। और जो रेवड़ियाँ बटी है हिसार और नारनौल की साइड से, फतेहाबाद से, तो आज जितने दिग्गज बैठे हुए हैं सरकारी पोस्टों में सब कांग्रेसी हैं। तो वो हमारे पास हमारी स्कीमें ही नहीं आने देते, तो हमें कैसे पता लगेगा कि भाजपा सरकार ने क्या किया, और न वो कुछ काम करके राजी हैं। तो इसलिए आज भाजपा के भी जो नेता हैं वो भी यही कहते हैं ये काम ही नहीं होता। काम होगा कैसे जब सारे दिग्गज कांग्रेसी बैठे हुए हैं? तो इसलिए अब इस बार जो सरकार आएगी तो उसको काम करने का ज़्यादा मौका मिलेगा, क्योंकि पुराने लोग काफ़ी रिटायर हो चुके हैं और नई पोस्टें जो आई है वो चुन के आई है। इस बार किसी को रेवड़ियाँ नहीं बटी है। अच्छा सर, आपने रेवड़ियों की बात कही, विपक्ष सुनता है वो ये कह रहा है बीजेपी रेवड़ी बांट रही है, 5-5 किलो मुफ्त राशन दे देती है, 2-2 हज़ार हम कांग्रेस कहते हैं, बीजेपी कहते हैं किस 100 रुपये देंगे। नहीं, ये रेवड़ियाँ बांटने का काम तो कांग्रेस के टाइम से शुरू हुआ है, और जो चीज़ एक बार सरकारी नियम से या सरकारी महकमे से निकल जाती है उसको बंद करना बहुत मुश्किल काम होता है। इसीलिए आज फ्री की बिजली, फ्री की राशन, फ्री के इस सब के नारे जो लग रहे हैं और लोगों को फ्री की जो आदत डालने की कोशिश की जा रही है, ये आगे कहीं ना कहीं घातक है। और बीजेपी सरकार हमेशा कही है कि कोई भी चीज़ फ्री में नहीं बंटनी चाहिए। इसीलिए हमें उम्मीद है कि जब फ्री में कोई सामान नहीं बटेगा तो वो जो पैसा बचेगा वो हमारे राष्ट्र हित में ही काम आएगा। और लोग अपने बारे में सोचते हैं, ये नहीं सोचते राष्ट्र क्या है। जब लोग राष्ट्र के बारे में सोचने लगेंगे, जो बीजेपी का मोटिव रहा है, आज राष्ट्र हित में जब सोचेंगे तो राष्ट्र हित में कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज हमें खुद को प्राउड होता है कि हम इंडियन हैं, अदरवाइज तो हमें ऐसा लगना था कि हम एक दबे कुचले आदमी रह गए, लेकिन अब हमें लगने लगा कि हम भारतीय हैं। आज आप बाहर जाओ तो वहाँ भी हमें लगता है कि हम भारतीय हैं और हमारी इज्जत बनती है। अब हमारी एक अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट बनी है जो बीजेपी सरकार में ही बनी है, और हम चाहेंगे कि बीजेपी सरकार को पुनः बहुमत मिले और वो अपने जो काम जो पीछे रह गए हैं उन्हें अब वो क्रियान्वित करे, और सरकारी पोस्टों में जो अब जो चुन के सरकार आदमी आए हैं वो हमारे को सारी स्कीमें बताएं और काम करें। चलिए, आपने देखा। अच्छा सर, एक सवाल करना चाहेंगे, जो लखन कुमार सिंगला जी हैं विपुल गोयल के यहाँ पे विपक्ष से खड़े हुए हैं कांग्रेस से, क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए बहुत टक्कर दे रहे हैं। देखा गया जिस तरीके से उन्होंने कई बसें जो लोगों को लुभाएं कर स्कीम निकाली, कई बस यहाँ से खाटू श्याम जी भेजी, 40 से ऊपर बसें भेजी लोगों को। देखिए, सच तो यह है लखन सिंगला जी भी ज़मीन से जुड़े हुए हैं जिस हिसाब से विपुल गोयल जी ज़मीन से जुड़े हुए हैं। और विपुल गोयल जी को 5 साल वोट सरकार में नहीं रहे, तब भी इन्होंने हर आदमी का काम किया है। और लखन सिंगला जी भी ज़मीन से जुड़े हुए हैं, इसलिए टक्कर तो बराबर की है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन विपुल गोयल जी ने जो 14 से 19 में काम किए हैं, जब उद्योग मंत्री थे तो हम हर उद्योग वाले उस समय फ्री थे, हमारे यहाँ कोई भी सरकारी अफसर नहीं आ पाता था। लेकिन उसके बाद हमारी हालत गंभीर रही है, तो अब हमें पुनः उम्मीद है कि ये हमारे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और लखन सिंगला जी से टक्कर रहेगी, लेकिन निकालेंगे विपुल गोयल जी ही इस सीट को। देखा आपने, हमारे साथ अभी लोग मौजूद थे, फरीदाबाद विधानसभा के लोग थे, जिनका कहना है कि लखन कुमार सिंगला और विपुल गोयल जी के बीच टक्कर तो रहने वाली है, मगर विपुल गोयल जी हैं वो सीट को ले जाएंगे। आप देख रहे थे इंस्टा फीड, मैं शिवराज पूत, कैमरामैन मासूम शर्मा के साथ।